तो अच्छे प्रदर्शन की करेंगे इनसे उम्मीद। आ रहे हैं मैट पर मचाने धमाल। प्लीज वेलकम दी प्रेस यूनिवर्सिटी। अभी जब दौड़ लगा के गौतम आ रहे थे तो उनके जर्सी नंबर 19 कुछ अलग कहानी बयां कर रहा था, क्योंकि हमें जो आदत है वो गौतम को जर्सी नंबर 11 में खेलते हुए देखने की है। बहरहाल फर्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण ये कि वो अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट्स लाए और अपनी टीम को जीत दिलाए। अब तक जो 2 मुकाबले खेले हैं वो तो अपने नाम प्रेस यूनिवर्सिटी ने किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी तरफ चेन्नई स्पोर्ट्स अपना तीसरा मुकाबला खेलेगी, 1 जीत 1 हार। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मुकाबला गंवाया था वो बहुत बड़े मार्जिन से गंवाया था। तो देखना ये कि आज चेन्नई स्पोर्ट्स क्या तैयारी करके आया है। विजय, बालामुरुगन, नौशाद अली, ये रेडर्स का ट्रायो रहने वाला है। नौशाद अली की क्षमताएं से हम सभी वाकिफ है, लेकिन विजय और बालामुरुगन यदि अपने रोल को समझा तो हो सकता है कि आज प्रेस यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा टफ टाइम ऑन द कोर्ट हो। वहीं राइट कवर की पोजीशन के ऊपर आपको हरि कुमार नजर आने वाले हैं। लेफ्ट कवर पे वही भूमिका मोहम्मद सतीक निभाने वाले हैं। कॉर्नर्स को अगर देखें तो इशाक राजा और वहीं उनके साथ में माधवन, ये खिलाड़ी कॉर्नर्स को संभालेंगे। भरत, विमल, प्रवीण, उनके साथ में चिन्नप्पन और रवि कुमार, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सबसे पे है, लेकिन जब कोच चाहेंगे तो इनको बुलाया जाएगा और प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल मेरे पास मौका है मेरे साथी कमेंटेटर को इंट्रोड्यूस करने का। स्वागत है नवनीत। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे उनकी टीम है। के हरीश रहेंगे मध्य में, आयुष और गौतम मुरुगन और विघ्नेश राजामणि, ये है कवर्स की पोजीशन पे, एक दाहिने एक बाएं। इनकी पोजीशन पे मनोज पटनी है दाहिने तरफ और बी किरुबा, ये है लेफ्ट इन पे। राइट कॉर्नर पे रामा और लेफ्ट पर है मरी सेल्वन। इसके अलावा 5 खिलाड़ी कौन है बेंच पे ये देखते हैं। अभिमन्यु है, शशि कुमार है, कलरियसन, एलंदेंथ्रल और शिवा तरुण, ये 5 खिलाड़ी है बेंच पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये खिलाड़ी टफ नहीं है, इनके नाम भी उतने ही जटिल है, उतने ही मुश्किल है। वो भी विशेषकर यदि आप नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, नदन पार्ट से, तो फिर ये पहचानना कई बार वो टंग ट्विस्टर आपके लिए बन जाता है। लेकिन कुछ समय पहले जब वो सिक्का हवा में उछला तो देखना यह है कि किसके पांव को ट्विस्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो टीम टॉस जीतती है आमतौर पे हमने यही देखा है कोर्ट का फैसला करती है। प्रेस यूनिवर्सिटी मैचेस नहीं जीत रहे, टॉसेस भी जीत रहे हैं। राइट कोर्ट का फैसला किया, चेन्नई स्पोर्ट्स को आमंत्रित करेंगे मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए। और जब जब रेडर्स के नाम की जाप किया जाएगा, पहला नाम हमें यही खिलाड़ी नौशाद अली नजर आएगा। 2 मुकाबले 19 पॉइंट, लमसम से आसपास का रेटिंग स्ट्राइक रेट है इनका नवनीत। जी, नौशाद अली, क्या शानदार खेल दिखाया है इन्होंने। और दूसरी तरफ यहाँ पर सभी खिलाड़ी जॉगिंग लगा रहे हैं और हमें इंतजार है एक और ग्राफिक्स का। जी हाँ, गौतम मुरुगन 95 पॉइंट्स अगर पूरी युवा कबड्डी सीरीज के एडिशन ले ले। टैकल सक्सेस रेट 45%, टैकल्स 260 पॉइंट्स, तो कमाल का प्रदर्शन है गौतम मुरुगन का भी। और जल्दी से इनका इस 2024 वाले में देख लेते हैं। 2 मैच 7 पॉइंट, टैकल सक्सेस रेट थोड़ा सा बेहतर 60%। पहले मुकाबले में सिर्फ 2 पॉइंट निकाले थे, लेकिन अपने पिछले मुकाबले में हाई फाई अपना कंप्लीट कर लिया है और यही वो फॉर्म है जो चाहिए गौतम नामक इस खिलाड़ी को। वहीं चेन्नई स्पोर्ट्स आंकड़े देखें तो 1 मुकाबला जीता, 1 गंवाना पड़ा। 50% इनके विन परसेंट है, लेकिन उसमें आज परिवर्तन होगा, ये तो तय है। या तो ये आंकड़ा बढ़ेगा, 75 के आसपास जाएगा, या फिर इनकी जो रफ्तार है वो 33 पे थम जाएगी, क्योंकि सामने है प्रेस यूनिवर्सिटी। 2 मुकाबले खेले हैं, हार के ये आदी नहीं है नवनीत। ये हार के आदी नहीं है। क्या हार मिलेगा या जीत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे वसंत टीम के कोच, और मुझे लग रहा है वो टेबल फैन चल रहा है, क्योंकि शर्ट का जिस तरीके से हिल रहा था। रमेश दूसरी तरफ बहुत आराम से बैठे हैं। हीट ऑफ द मूवमेंट को फील करना चाहेंगे, सेंस करना चाहेंगे। हालांकि सेंट्रल एसी हर जगह लगा हुआ है, इससे तापमान को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये मैच की शुरुआत चेन्नई स्पोर्ट्स, उनके सामने प्रेस यूनिवर्सिटी। 38वां मुकाबला, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। क्या अपने विजय रथ को जारी रख पाएगी प्रेस यूनिवर्सिटी, या फिर चेन्नई स्पोर्ट्स थोड़ा सा खलंद आएगी? काउंटडाउन की बारी है, लाइव एक्शन उस पार।
वलमल युवा कबड्डी सीरीज पावर्ड बाय फैन कोड हैशटैग आगे का रास्ता। ईर्ष्या एक अभिशाप है, सागर पंचाल को ये पता है, पूरे विश्व को भी ये पता होना चाहिए। जिंदगी में जो आपके भाग्य में, जो आपके नसीब में है, उसको स्वीकारिए और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। साथ साथ जहन में हमेशा एक चीज होनी चाहिए कि टीम गेम में इंडिविजुअल ईगो हमेशा नीचे रहे। और उसी सोच के साथ रुशाद अली की पहली रेड, पहला पॉइंट। जर्सी नंबर 5 ने जर्सी नंबर 5 का शिकार किया है, रेडर ने डिफेंडर को बाहर किया है। कमाल का बैक किक। जी हाँ, कमाल का बैक किक। और जैसा कि आयुष ने बताया, 5 ने 5 को बाहर किया है। चेन्नई स्पोर्ट्स 1, प्रेस्ट यूनिवर्सिटी 0 के हरीश। यहाँ पे सीन में नजर आ रहे 7 खिलाड़ी मौजूद है। टच निश्चित रूप से हुआ है क्योंकि खिलाड़ी लॉबी में दौड़ते हुए निकल गया है और प्रेस्ट यूनिवर्सिटी नंबर दोनों तरफ एक पॉइंट। अच्छी चीज है, ये दृश्य देख के अच्छा लगता है कि रेडर्स को शुरुआत मिली है तो बराबरी से मिली है। पिछले मुकाबले में आपने देखा था डिफेंडर्स ने गेम शुरू किया था, लेफ्ट कॉर्नर को एक आसान सा रनिंग एंड टच मारा और लंबे हाथों का यही फायदा होता है। कानून की तरह यदि आपके हाथ भी लंबे हैं तो उन्हें स्ट्रेच कीजिए। कानून तो उनको सजा देता है जिन्होंने गलती की है, लेकिन यहाँ अगर गलती ना भी हो तो भी आप रनिंग एंड टच मार के प्रतिद्वंदी को सजा दे सकते हैं। विजय 53% के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। 1 point each. Raider out, 1 defender also out of bound. जी हाँ, चलिए, तो यहाँ से जो एक समझ आया पॉइंट वो मिला। ये। जी नवनीत। जी हाँ आयुष। Red. विजय जब दौड़ लगा के वापस अपने खेमे में आ रहे थे, थोड़ी सी बॉडी ऑफ बैलेंस हुई, लॉबी में चले गए तो जो राइट कॉर्नर के सामने लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी मौजूद बैलेंस हुए, उनका पांव भी लॉबी में गया। दोनों ही टीम को एक एक खिलाड़ी भी गंवाना पड़ा और गंवाना पड़ गया एक पॉइंट भी। रेडर मनोज ने लॉबी का इस्तेमाल किया है, का सीधा सा मतलब है कि कोई टच पॉइंट है और ये बड़ी मछली है। यकीन मानिए, नौशाद अली को बाहर बिठा के रखना प्रेस्ट के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। Red. जी हाँ आयुष, मेरा एक सवाल है। मैं जानना चाहता था कि एक पॉइंट जो दोनों बार मिला पिछले बार, तो अगर रेडर पहले लॉबी में चले गया तो उसी वक्त क्या रेड नहीं समाप्त हो जाएगा या डिफेंडर पहले बाहर चले गया? बिल्कुल सही और बिल्कुल वाजिब आपका सवाल है। यदि तो रेडर पहले स्टेप आउट हो चुका है तो रेड को वहीं समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर डिफेंडर ने पहले लॉबी में पांव रखा है और उसके बाद रेडर ने रखा तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलने चाहिए। लेकिन मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है नवनीत कि रेडर ने पहले स्टेप इन किया है लॉबी में। जी हाँ, वही मेरा सवाल था और आपसे क्लैरिटी चाह रहा था उस विषय पे। चलिए, या एक और सूरत हाल ये भी बन सकता है कि जब हम लॉबी पे निगाहें डाल रहे थे, किसी खिलाड़ी ने या कॉर्नर के खिलाड़ी ने एंड लाइन को पीछे पहले पार कर लिया और फिर वो वापस प्लेइंग एरिया में आए। कई सारे सवाल हमारे जहन में रहेंगे, लेकिन वो क्लियरिटी के तौर पे धीरे धीरे जैसे ही हम वापस रिप्लेस पे देखेंगे, हमारे पास में क्लियरिटी और आएगी। यहाँ डिफेंडर्स को नहीं, रेडर्स को पॉइंट जाएगा। सोलो टैकल भी था, एडवांस भी था और एकदम तितर बितर था। कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या चाह रहे थे डिफेंडर। जी हाँ, करना शायद यही चाह रहे थे कि समीप जा करके वार्तालाप यहाँ पे कोई संधि पे सिग्नेचर हस्ताक्षर करना चाह रहे थे, वो हुआ नहीं। वहां पे वापस चले गए। प्रेस्ट यूनिवर्सिटी के पास 4 पॉइंट। बी विजय चेन्नई की तरफ से आए रेड लगाने के लिए। पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद हैं, बोनस लाइन खुला हुआ है और यहाँ पर भी कोई यहाँ संपर्क नहीं हुआ। Last warning for you. Control your shouting. Okay, no one, only one. Okay. Red. जी हाँ, डरा दिया है वहां पे। सागर पंचाल स्टाइल कमाल का था, अंदाज कमाल का था। पहले वो कार्ड्स निकाले। कई बार होता है ना नवनीत, ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है, आपने या तो हेलमेट ना लगाया हो या फिर सीट बेल्ट ना लगाया और फिर वो कहते हैं चालान काटू, फिर बोलते हैं चल ठीक है आगे से ध्यान रखना। बस उसी तरीके की एक औपचारिक वार्निंग दी गई थी। इरूपा
48 88 पॉइंट्स, बैग योर पार्डन, इन्होंने कुल मिला के निकाले हैं। जी हाँ, पुलिस शब्द बोल के आपने बहुत कुछ याद दिला दिया। जब ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो तरीके तरीके की बात कहती है, 3 और 5। और मैं फिलहाल वो तो सलीके की बात कहती है। जी, अब फिलहाल मैं हैदराबाद शहर में हूँ और 1 point. Bristol एक बहुत University. ही डिफरेंट चीज मैंने यहाँ देखा बैंगलोर के बाद। बैंगलोर में सभी लोग हेलमेट पहनते हैं और यहाँ लगभग सारे लोग हेलमेट नहीं पहनते, तो ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय। हैदराबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही गजब की, रोड शानदार, बिल्डिंग शानदार, लेकिन पता नहीं क्यों लोग हेलमेट नहीं लगाते। ये मेरे लिए बहुत ही भौचक्का कर देने वाली बात हैदराबाद में देखने को मिली। Red Star. बुलडोज कर दिया, 1 ताकत point. दिखाई। Bristol University. अपनी Number 12 पूरी out. जहनी ताकत से हरीश ने अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाया है, पॉइंट बनाया है, क्योंकि डिफेंडर अपने आप को पूरा झोंक चुके थे। मोमेंटम को रोकने की कोशिश थी, उस फ्रंटल ब्लॉक को नलिफाई करा। पहले दोनों में वो गहमा गहमी हुई, झपटा झपटी हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए, लगता है कि जिम में एक हफ्ते में 2 बार उस शोल्डर मसल को ट्रेन करते हैं हरीश। जी हाँ, कमाल का पुश, वहाँ पे शोल्डर का प्रयोग किया गया। प्रिस्टी यूनिवर्सिटी 7, चेन्नई फिलहाल 3। और चेन्नई के बारे में मुझे नवीन और बाकी साथी कमेंटेटर भी बता रहे थे कि चेन्नई एक ऐसी टीम है जो कुछ खिलाड़ियों को मिला करके बनी है। 1 point. Chennai Sports. Number 14 out. मतलब ये टीम साथ में नहीं खेलती है जनरली। Red. बिल्कुल, कई सारे क्लब्स हमें ऐसे नजर आए जहां 60 से 70 खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ चेन्नई का ये खेमा, जिसके कई खिलाड़ियों ने सोचा कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी होनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार की कोई एकेडमी नहीं है, इन्होंने बन के एकजुट होकर ये संगठन बनाया। इस बार फिर कॉर्नर को बाहर जाना पड़ेगा, फ्रंटल ब्लॉक टर्न ट्विस्ट दिखाया रेडर ने, और हरीश ने पिछली बार अपने कंधे की ताकत, तो यहाँ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये पॉइंट कमाया है। Red. जी हाँ, यहाँ लगातार कमाई चल रही है। The points are being earned and स्कोर लाइन है 4 और 8। नौशाद यहाँ पे, और नौशाद यहाँ पे पॉइंट लाए। Bonus plus point. Chennai Sports. Number 5 भारत के out. जो खिलाड़ी हैं सरफराज, उनके पिता का नाम है नौशाद, और सरफराज अपने जर्सी पे 9 और 7 लिखते हैं, तो शायद यहाँ पे नौशाद जो 5 नंबर की जर्सी पहने वो भी शायद 97 यानी 9-7 वाली जर्सी पहन सकते थे। बहरहाल स्कोर यहाँ पे 6 और 8 का, और ऊटीज गुडीज सुपर टैकल करने का मौका इन 3 खिलाड़ियों के पास है, और स्कोर बराबरी कर सकते हैं। कर दिए, वक्त नहीं लगा। Super tackle. 2 points. Chennai Sports. Red. जी हाँ, और उस टैकल के बाद जिसे हम कहते हैं ऊटीज गुडीज सुपर टैकल, स्कोर हो गया है बराबर 8 और 8। नौशाद फिर से एक बार, 5 खिलाड़ी मौजूद, अंदर तक आने का न्योता दे रही है प्रिस्टी यूनिवर्सिटी। क्या वो न्योता को स्वीकार करेंगे या नहीं? और जी हाँ, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। आठ और 8 बीक तिरुबा यहाँ पे आए हैं रेड लगाने के लिए। 4 का घर था, वापस ऐसे ही चले गए हैं। 8.5 मिनट का खेल अभी भी शेष है फर्स्ट हाफ में, और 5 खिलाड़ी, बिल्कुल चेन्नई की तरफ से 5 खिलाड़ी बाला मुरुगन वहां पे रेड लगाने के लिए गए हैं। आसानी के साथ, कोई स्ट्रगल में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, और क्योंकि खेल बराबर का हो गया है तो थर्ड रेट पे यानी डू और डाई रेट पे खेल सकती है दोनों टीमें। 4 का घर, 4 में से एक खिलाड़ी जाएगा रेड लगाने के लिए, और इस वक्त डू और डाई का माहौल है। ऐसी परिस्थिति जहां आपको पॉइंट निकालना अनिवार्य है, या तो आप पॉइंट लाएंगे या प्रतिद्वंद्वी को देख आएंगे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लॉबी का वैसे भी इस्तेमाल कर लिया गया था, और उसके बाद डैश करने के लिए गौतम आए।
रेडर को आउट करार दिया गया है। कमाल का इनिशिएशन गौतम के द्वारा, सोलो डैश आउट किया, रेडर को अपनी जहनी ताकत से उठा के बाहर फेंका। Do or die. पूरी तरीके से बाहर फेंक दिया। वहां पे किसी भी प्रकार का मध्य रेखा से संपर्क नहीं हुआ है। डू और डाई रेड उधर था, डू और डाई रेड इधर, लेकिन ये अनावश्यक, इसकी जरूरत नहीं थी। एडवांस टैकल करने के लिए गए, वहां पे डैश करने का प्रयास था, लेकिन इतने समीप थे मध्य रेखा के कि वहां पे कोई चांसेस नहीं था डैश करने का। मुझे नहीं लगता है कि डू और डाई की परिस्थिति है, कुछ चर्चाएं जरूर चल रही है, क्योंकि पिछली बार जो डू और डाई की परिस्थिति आई थी वह रेडर सक्सेसफुल नहीं थे, गौतम ने अपना काम किया था। तो क्या यहाँ प्रेस्ट यूनिवर्सिटी के रेडर सक्सेसफुली पहुंचे हैं या नहीं, करीबी मामला है जरूर, शायद उसी को लेके चर्चाएं चल रही है। औपचारिक तौर पर निर्णय का इंतजार, क्या कहना है सागर पंचाल का? सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स चेन्नई स्पोर्ट्स। रेडर आउट, ऊटीज गुड़ी, सुपर टैकल दे दिया गया है। का सीधा सा मतलब यह है कि 1 की बनिस्बत 2 पॉइंट मिलेंगे और चेन्नई की टीम को, क्योंकि वो चाह रहे थे ये फासला प्रेस्ट यूनिवर्सिटी से कम करें, आखिरकार बहुत लंबे समय के बाद डू और डाई की परिस्थिति में सफलता मिली। रेडर को डैश आउट करने की कोशिश, क्या रिव्यू लिया जा सकता है? प्रेस्ट यूनिवर्सिटी ग्रीन कार्ड, डिस्टर्बिंग द गेम। जी हवा कार्ड दिखाया गया है। Defender. Please come. What's your challenge? Okay, please go back. TV umpire, Christian City challenge. Let us say 1 point. Our decision, red out. Please review. रेडर सेफ, रिव्यू तो लेना ही था। दोबारा देखते हैं कि एक्शन में हुआ क्या है। यहाँ सीधे राइट कॉर्नर को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश थी, बोनस लाइन के आसपास रेडर का पांव था। बोनस एक्टिवेट इसलिए नहीं है, 6 या 7 खिलाड़ी मैट पे होने उसके लिए कंपलसरी है। रेडर डैश्ड आउट किए जा रहे हैं, तब हवा में उनकी बॉल ऐसा लगता है कि लॉबी के भीतर ही है। और जहां तक मेरी गणित समझ में आ रही है कि अमर वर्मा और किशोर जी जो निर्णय देंगे वो ये होगा कि रिव्यू सक्सेसफुल एंड रेडर सेफ। Okay, thank you. Review unsuccessful. Super tackle, 2 points. Chennai Sports. Christian क्या City. आपको नहीं लगा Release over, रेडर की no पूरी review. बॉडी पैरेलल थी लॉबी में? जी हाँ, मुझे तो यही लगा। आपकी जो आंखें बता रही है, आपकी जो एनालिसिस बता रही है, सेम एनालिसिस मेरी भी थी, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित मेरे नजरिए से। लेकिन हमारा काम है कमेंट करना और निर्णय लेना। रेफरीज शायद कभी कभी सब्जेक्टिविटी होती है और वही सब्जेक्टिविटी के तहत आज थोड़ा सा डाउटफुल निर्णय में रेफरी ने कुछ और निर्णय लिया। 10 और 9 का स्कोर। नौशाद यहाँ पे कि ऐसा कुछ उस रिप्ले में ऐसा हमें लगा भी नहीं जो हमने शायद मिस किया। हो सकता है कि कोई गलती हुई हो, बट स्टिल आई बिलीव कि वो रेडर सेफ दिए जाने चाहिए थे और वो रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल जाना चाहिए था। लेकिन शायद इसीलिए दुनिया बड़ी रंगीन है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में कहाँ वो मजा जो अलग अलग रंगों में है। हमें कुछ और लगा, टीवी अंपायर को कुछ और लगा और निर्णय जो था वो आखिरकार चेन्नई स्पोर्ट्स के पक्ष में गया। प्रेस्ट यूनिवर्सिटी अब इस मुकाबले में बचे हुए 30 मिनट के खेल आपको उसी निर्णय पे खेलना पड़ेगा जो कि ऑफिशियल्स ने दिया है। चेन्नई स्पोर्ट्स डू और डाई पे खिलाना चाह रही है शायद, यकीनन। और जब से ये स्कोर बराबर हो गया है, लगभग बराबर, क्योंकि चेन्नई स्पोर्ट्स पहले पिछड़ रही थी, 3 और 8 का स्कोर था प्रेस्ट यूनिवर्सिटी के पक्ष में, लेकिन जब से स्कोर बराबर हुई है तो वो डू और डाई रेट पे लगातार दोनों टीमें खेलना चाह रही है। Do or die. डू और डाई। रामा
रामा यहाँ रेड लगाने के लिए आया, 5 खिलाड़ी मौजूद, आसानी से पैरों को पकड़ा, एंकल होल्ड किया 1 point. और रामा वहीं पे हो गए धराशायी। प्रेस्ट यूनिवर्सिटी को मिला एक और पॉइंट आयुष, यानी कि बराबर की जो टक्कर है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। स्कोर है 10-10। Do or die. डू और डाई की परिस्थिति पहले वहां थी, अब यहाँ है। 3 का घर है, यानी कि ऊटी गुडी सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है। पिछली बार भाग्य के सहारे चेन्नई स्पोर्ट्स को वो पॉइंट मिला, लेकिन इस बार कमाएंगे अपनी मेहनत से। कमाल की ताकत, कॉम्बिनेशन टैकल, 2 का डिफेंस। एक तरफ अजय मौजूद थे, दूसरी तरफ उनके साथी ने ये ऊटी गुडी सुपर टैकल कन्वर्ट की है और इसमें कोई संदेह नहीं कि रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। Red. कमाल के एफर्ट्स दिखाए गए थे नवनीत पिछली रेड में। जी हाँ, 12-10 स्कोर, एफर्ट कमाल का था और चेन्नई के लिए बी विजय। गेम को स्लो कर दिया गया है। चेन्नई स्पोर्ट्स थोड़ा संभल के खेलने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये भी बड़ा स्ट्रेंज है ना कि पिछले कितनी रेड्स में हमने देखा नवनीत के मौके हैं ऑल आउट पे धकेलने के। कई दफे ऊटीज गुडीज सुपर टैकल की सिचुएशन में खेल रही है चेन्नई स्पोर्ट्स, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या 3 या उससे कम भी रही है, अभी भी 4 है। ऐसा नहीं है कि हाउस पैक आपको इनका खेमा नजर आया। उसके बावजूद भी प्रेस्ट यूनिवर्सिटी स्ट्रगल कर रही है ऑल आउट धकेलने में। जी हाँ, ऑल आउट वो देखने को नहीं मिल रहा है और जी हाँ, एकदम क्लियर कट यहाँ पे स्ट्रैटेजी दिख रही है कि दोनों टीमें ज्यादातर वो डू और डाई की परिस्थिति को लाना चाह रही है और यूं कहें कि जो रेफरी की भाषा में उन्होंने क्या कहा था, डू डाई। सो शायद वही परिस्थिति के लिए वहां पे खेलने का प्रयास। Time out. Chennai Sports. Finita time out. ரெஸ்ட் எடுத்து ஆடுங்க, உள்ள இல்லை. டேய் தப்பு பண்ணாமல் ஆடுங்கடா. ஃப்ரீ அண்டில் டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ரைட் பண்ண, லேசியாக இருக்காதீங்க, உடைக்க விடாதீங்க. ஹரிஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க பாட வருவாங்கடா, ப்ரெஷர் இருக்க டைமில் அவனை அனுப்பாதீங்கடா. டேய் அவன் மொதல் அட்டம் வர மாட்டேங்கிறான், கொடு அவன் ஈட்டி குத்துறான், ஈட்டில் செக் பண்ணிக்க. ரொம்ப ஒய்டாக நிற்கிறான், அவன் அவாய்ட் பண்ணுறான், கிடைக்காதங்க. एक चीज तो साफ कर दी गई है कोच के द्वारा कि आलसी मत रहिए, आलस्य मनुष्य का शत्रु है। अब वहां कुछ समय के लिए प्रेस यूनिवर्सिटी ने तो आलस्य को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, फ्रीली खेलिए, यही कोच का कहना था और विशेषकर हरीश से भी यही चीज की गई होगी। बहरहाल मनोज पटानी रेड लगाने के लिए आए हैं, 4 का घर, बोनस इनके लिए एक्टिवेट है नहीं, आउट क्लेम कर रहे थे और चेन्नई स्पोर्ट्स के इनके पोजीशन के खिलाड़ी ने स्वयं स्वीकारा कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। Substitution. Chennai Sports. Please come. Please come. 11 in. 16 out. सब्स्टिट्यूशन किया है चेन्नई स्पोर्ट्स ने। अपने डिफेंडर्स की संख्या उसको चेक करते हुए नजर आए। हरी बाहर गए और उनकी जगह सब्स्टिट्यूट करके एक और खिलाड़ी को बुला लिया गया। अब उसका कारण यही है कि हरी ने आज के मुकाबले में 6 पॉइंट निकाले, हाई फाई अपना कंप्लीट किया। अगर आपको फिलहाल ग्रेडिंग ड्यूटीज में भी कोई खिलाड़ी चाहिए और डू और डाई की परिस्थिति आई है तो आप चाहते नहीं है कि आप अपने प्रमुख डिफेंडर को गवा दे। हालांकि आपने प्राइम रेडर को भी कोई भी टीम नहीं भेजती है, लेकिन भरत को यहाँ भेजा गया है रेड लगाने के लिए। 6 का घर का सीधा सा मतलब बोनस इनके लिए एक्टिवेट है। अब बोनस निकालते हैं तो डू और डाई से तो बच जाएंगे, लेकिन टच यदि लेकर आते हैं तो रिवाइवल भी दिलाएंगे। मल्टी पॉइंटर रेड कम से कम 2। Chennai Sports. Number 6 and 9 out. Red. जी हाँ, और एक बार फिर से रीप्ले को बहुत ही क्लोजली देखेंगे और शानदार तरीके से वहां पर मध्य रेखा को क्रॉस किया प्रेस्ट यूनिवर्सिटी। फिर से एक बार यहाँ पे मनोज पटानी।
आज के मुकाबले में अब तक 2 पॉइंट निकाले हैं मनोज ने। 4 मिनट का खेल है, साफ में खेला जाना बाकी है यूनिवर्सिटी और ये तीसरा पॉइंट दे दिया गया। मनोज ने दोबारा देखते हैं किस तरीके से ये पॉइंट निकाला था। और राइट कॉर्नर के खिलाड़ी थोड़े से टूटे थे, उनकी कोशिश थी, यानी कि इसाक राजा है, उन्होंने प्रयास किया कि डाइव लगा के रेडर को रोक लिया जाए। उन्हें लगा कि वो सही समय पे संभल गए, लेकिन अंपायर का और रेफरी का कहना कुछ और था। नवनीत जी हाँ, कुछ और कहना। और बालामुरुगन मैच में दोनों टीम यहाँ पे मोमेंटम बनाने में असफल रह रही है। चेन्नई यहाँ पे खुश है अपने प्रदर्शन से। खुश हैं और खुश हो भी क्यों ना, कि भाग्य ने भी आज उनका साथ दिया है। 4 का घर है, लेकिन 3 का घर भी हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। राइस यूनिवर्सिटी ऑल आउट नहीं धकेल पाई है। 3 पॉइंट निकालने वाले मनोज पटानी रेड लगाने के लिए 4 के घर में गए। बोनस इनके लिए एक्टिवेट नहीं है। काफी टफ माना जाता है इन परिस्थितियों को, लेकिन अब तक ऐसा लगा नहीं कि मनोज और उनके साथी खिलाड़ियों के लिए कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल रही हो। हर परिस्थिति को अनुकूल बनाते हुए पॉइंट निकालने में कामयाबी हासिल करते हैं। बहरहाल पिछली रेड खाली जरूर गई। रेड लगातार खाली जा रही है और 2.5 मिनट का खेल है। रवि रमन रेड लगाने के लिए गए हैं और यहाँ पे नृत्य तो काफी कर रहे हैं। पूरे डांस फ्लोर पे एकदम अपना ही फहरा दिया है, लेकिन किसी साथी को ढूंढ नहीं पा रहे जिसे कांटेक्ट करे और वापस दौड़ के भाग के कुछ पॉइंट लाए। तो वहीं प्रेस यूनिवर्सिटी शायद कोई सब्स्टिट्यूशन देख रही होगी। हरीश बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंज है। 3 in 44 out please 7 in 5 out और उनकी जगह एलन थ्रेडरन को अंदर बुलाया गया है। काफी कठोर नाम है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा टंग ट्विस्टर था। और शशि कुमार, उनको भी टीम में जगह मिली है। प्रेस यूनिवर्सिटी ने ये परिवर्तन क्यों किए, यहाँ से समझना थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा मुश्किल। नवनीत, आपको क्या लगता है, क्या कारण आपको लगते हैं कि चेन्नई स्पोर्ट्स के खिलाफ ऐसी परिस्थिति में जब मुकाबला एक तरफा भी नहीं हुआ है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंट है, ऐसे समय पे जब आप सेकंड हाफ के करीब जाने वाले हैं, क्यों ये चेंजेस किए गए होंगे? रेड आउट 1 point चेन्नई स्पोर्ट्स। एक वक्त ऐसा लगा था कि खरगोश इस खेत से उस खेत में चले जाएगा, लेकिन खरगोश को टेम कर दिया गया और मनोज जा रहे हैं बाहर। Go outside please। फ्रंटल ब्लॉक से इनिशिएशन किया गया था, उसके बाद एंकल को कब्जे में लिया, फिर बाकी बचे हुए 2 डिफेंडर्स ने बैक होल्ड करके रेडर को वहीं रहने दिया। लेकिन रवि की तारीफ करनी पड़ेगी, आखिरी क्षणों तक उन्होंने एंकल को छोड़ा नहीं। क्या रवि या उनके साथी खिलाड़ी, यहाँ पे मोहम्मद कि शायद पांव में हैमस्ट्रिंग में किसी तरीके की इंजरी है, वो खिंचाव है, वो स्ट्रेन है, जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की मदद लेनी पड़ेगी और हो सकता है कि वो हुप स्प्रे की भी आवश्यकता पड़े। डू और डाई में आए, पॉइंट निकाला और तुरंत चले गए। ज्यादा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता थी नहीं। चेन्नई के खिलाड़ी बालामुरुगन को यही लगता है कि डोंट वेस्ट द टाइम। जी हाँ, वो उससे पहले वो टाइम वेस्ट करने का सोचते भी तो उन पे झपट्टा मारा गया और झपट्टा जब तक आता तब तक निकल गए बालामुरुगन। 16 और 12 का स्कोर। और एलान थेंद्रन, प्रिस्ट यूनिवर्सिटी, क्या मैंने सही प्रोनाउंस किया आयुष? नंबर 12 आउट। ये तो वो बात हो गई नवनीत कि आपने जिससे पैसे उधार मांगे उसके खुद के पास बीपीएल कार्ड है, ये पहचानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है दोस्त। जी हाँ, और अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक या पढ़ने में मैं असमर्थ हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहरहाल नौशाद अली ये रेड लगाने के लिए गए हैं, इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई हमें होगी नहीं, ना ही इन्हें हुई है पॉइंट निकालने में। पिछले 2 मुकाबले 19 पॉइंट, आज के मुकाबले में भी शुरुआत अच्छी मिल चुकी है। पहली रेड लगाने के लिए यही खिलाड़ी गया था और आगाज अच्छा किया था।
समय 20 मिनट का हो चुका है। 3 अंकों का ये फासला, चेन्नई स्पोर्ट्स लीड पे है, प्रेस यूनिवर्सिटी ट्रेल कर रही है और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हरि कुमार और उनके डिफेंस का है। टैकल करते हुए 6 पॉइंट आज हरि कुमार जो कि चेन्नई स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं उन्होंने निकाले। तो दूसरी तरफ गौतम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ 1 पॉइंट डिफेंस के चलते आया है। तू डाल मैं पात बहुत करीबी ये मुकाबला रहा। एक ऐसा फेज जो 12 मिनट का था जब दोनों टीम का स्कोर बराबरी पे आया था, लेकिन फिर वो छलांग लगा ली चेन्नई स्पोर्ट्स ने, ऑल आउट से अपने आप को बचाया, लगातार सुपर टैकल की सिचुएशन में खेलते रहे लेकिन घबराए नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी के किसी भी मुकाम पे यदि आप डट के खड़े रहेंगे तो आंकड़े आपके पक्ष में ऐसे ही जाएंगे जैसे चेन्नई स्पोर्ट्स के जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और 2 जगह ऐसा हुआ कि कांटेक्ट बिल्कुल बराबर की स्कोर चली गई थी, लेकिन बाद में वहां पर वो 3 पॉइंट का डिफरेंस बनाया। मैच समरी को ध्यान से देखेंगे, चेन्नई 16 और प्रेस्ट यूनिवर्सिटी 13, 8 और 9 प्रेस्ट यूनिवर्सिटी के पक्ष में रेट पॉइंट, लेकिन टैकल्स में अधिक है चेन्नई स्पोर्ट्स 7 और 3। इसके अलावा ऑल आउट में दोनों 0-0 है, एक्स्ट्राज 1-1 और सुपर टैकल 3 सुपर टैकल किया है चेन्नई स्पोर्ट्स ने। इसके अलावा के हरी बेस्ट रेडर रहे हैं 4 के साथ, लेकिन हरि कुमार के 6 टैकल पॉइंट्स, उन्होंने अपना हाई फाइव पूरा किया। ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हरी के द्वारा। 19 में से 9 पॉइंट प्रेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए सक्सेसफुल रेड, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, लेकिन टैकल वहां सिर्फ प्रतिशत मिले 30%। और जी हाँ, ये कुछ खासा प्रदर्शन नहीं था। बेस्ट डिफेंडर को देखेंगे तो मनोज पतानी ने, माफ कीजिएगा, मनोज पतानी और बी कुरुबा का शिकार किया गया है और 3 सुपर टैकल आज देखने को मिला है। जी हाँ बिल्कुल, और सीटी बच गई है। देखना है कौन सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा है। 16 अंदर 13 बाहर और स्कोर भी 13 और 16 का ही है। 20 मिनट का खेल और अंदर, जी हाँ, मैच की शुरुआत 5 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है और सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है। एलन डेथ्रल आए हैं, हम इन्हें एलन ही बोलेंगे जी हाँ, क्योंकि ये नाम प्रोनाउंस करना भी थोड़ा सा आसान है। और जितने भी दर्शक पैनकोड के माध्यम से देख रहे हैं जो कि नॉर्थ इंडियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे चाहे दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र इस एंगल से आते हैं, उनके लिए भी समझना थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन एलन को समझना मुश्किल हो चुका है डिफेंडर्स के लिए। बड़ी आसानी से पॉइंट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दाएं से बाएं चहलकर भी पूरी की, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को जब वो पीछे की तरफ जा रहे थे सबके सामने सरेआम उनकी जर्सी की धड़कन को महसूस करते हुए अपनी टीम के लिए वो पॉइंट लाए। वेस्ट यूनिवर्सिटी, उनका दबदबा धीरे धीरे इस मुकाबले में हावी होना शुरू हो चुका है। नवनीत जी बिल्कुल शुरू हो चुका है। 14 और 16 का स्कोर है। नौशाद अली फिर से आए हैं रीड लगाने के लिए और यहाँ पे कोई संपर्क नहीं, कोई पॉइंट नहीं होगा। 2 पॉइंट का डिफरेंस अभी भी लगातार बने हुआ है। वो फासला जिसको कम करने की कोशिश वेस्ट यूनिवर्सिटी पिछले काफी लंबे समय से कर रही है, क्या उसमें एलन एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि हमने एलन को देखा है, उनके जंप को भी देख लिया, जबरदस्त जंप, एंटिसिपेशन, पहले ही भाप लिया था, पूर्वानुमान था कि डिफेंडर्स बॉडी को नीचे की तरफ झुकाएंगे, बॉडी को बैंड करेंगे और विजय को अपने साथ अपनी उस आंधी में बहा के ले गए एलन। जी एक नई यहाँ पे दोहरा झटका दिया है और दोहरे झटके का फायदा क्या हुआ है? सबसे पहले तो ये कमाल का मोमेंट था, इज माय ट्रिप कमाल मोमेंट, और दूसरी बात ऐसा कमाल हुआ कि स्कोर हो गया है बराबर। तराजू में दोनों तरफ यहाँ पे भार दिया जा रहा है। कौन भारी होगा आज का मैच में, ये तो पूरा 40 मिनट खत्म होगा तभी पता चलेगा। 40 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। नौशाद अली ये वो खिलाड़ी, इसने यदि आज इंतजार किया तो मुश्किलें आ जाएगी। बोनस निकाला है लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी रिवाइवल, क्योंकि अभी भी यूटीज गुडीज सुपर टैकल की परिस्थिति ऑन है। अब इस दो के घर में एक तरफ नौशाद है जहां रेडर जाने की कोशिश कर रहे हैं। किरूबा को पता है कि नौशाद की डिफेंसिव स्किल सेट उतनी कमाल की है नहीं, वो अपनी टीम के प्रमुख रेडर है। तो दूसरी तरफ साथ में एक प्रमुख डिफेंडर भी मौजूद है। दाएं से बाएं चहलकदमी की, नौशाद के सामने बैक किक एग्जीक्यूट करने की कोशिश, रनिंग एंड टच। ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है और 17-17 नौशाद क्या यहाँ पे कुछ रिवाइवल लाएंगे?
17 मिनट का खेल भी बचा है, पूरे इधर 7 खिलाड़ी मौजूद और नौशाद को किसी का साथ नहीं, वो पड़ गए अकेले, यहाँ पर जमीन पे गिर रहे हैं। क्या बोनस लेकर के आप समर्पण करेंगे? वैसा ही कुछ देखने को मिला है। काफ मसल या हैमस्ट्रिंग, पुल तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो ये तो तय। दोनों टीम को एक एक पॉइंट दे दिए जाएं, ये इशारा जरूर आ रहा है, लेकिन उससे पहले आ चुके हैं जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के हमारे फिजियोथेरेपिस्ट। बैक होल्ड किया गया था, अब दोबारा देखते हैं कि वो चोट एग्जैक्टली लगी किस क्षण है। फिर साथी डिफेंडर आए, उन्होंने धक्का लगाने की कोशिश की और तब पांव ट्विस्ट हुआ। नी के आसपास रीजन में वो स्प्रेन हुआ होगा। बोनस प्लस 1 पॉइंट चेन्नई स्पोर्ट्स। आज सागर पंचाल जी को क्या हो गया? कई बार हमने देखा है, निर्णय तो हमेशा सटीक दिए हैं, लेकिन एक आध बार जबान थोड़ी सी लटखड़ाई है। यू आउट रेडर ना न्यू जी हाँ, पैर, दोनों पैर में खिंचाव काफी आ गया और उसके कारण वो मसल पुल हुआ है शायद। सरेंडर रेड होनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी को सरेंडर कराना चाहेंगे, लेकिन इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहा। सोच अच्छी। चलिए, आपने जोश जज्बा जुनून दिखाने की कोशिश की है, देख के दर्शकों को मजा आया, लेकिन यहाँ शिकार बनना पड़ेगा। ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया गया है चेन्नई स्पोर्ट्स पे। शुरुआत से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, 3 के घर में खेल रहे थे, 4 के घर में खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार वो जो कोहराम प्रतिद्वंदी खेमा लाया, ना सिर्फ अपने लिए पॉइंट बल्कि अब अपने आप को लीड पे पाएंगे प्रेस यूनिवर्सिटी के ये खिलाड़ी। अब तक एक भी मुकाबला गंवाया नहीं है। चेन्नई स्पोर्ट्स प्लीज कम 17 11 आउट जैसे नंबर 17 11 आउट। सब्स्टिट्यूशन प्रेस यूनिवर्सिटी प्लीज कम 11 इन 9 आउट। दोनों तरफ चेन्नई स्पोर्ट्स ने भी और प्रेस यूनिवर्सिटी ने भी सब्स्टिट्यूशन किए हैं, और इन परिवर्तन में क्या कुछ पॉजिटिव इनके लिए आएगा वो कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। बोनस निकालने का कमजोर प्रयास है, बोनस मुझे नहीं लगता कि निकाला गया है, और वही सागर पंचाल भी कह रहे हैं कि जब आप बोनस निकालने के लिए जाएं तो अपना पिछला पांव पीछे रखें, लेकिन आगे वाले फुट को ऊपर की तरफ लहराएं। बोनस के लिए रिव्यू। Bonus, please go back. TV umpire, Chennai Sports challenge, bonus point. Our decision, no bonus. Please review. जी आयुष, आप बिल्कुल सटीक, लेकिन क्या बोनस सटीक है, ये देखना है। पांव हवा में होना चाहिए, ट्रेलिंग फुट। जो आगे वाला पांव है वो येलो और ब्लू कलर के शूज आपको नजर आ रहे हैं, रेडर के हैं वो, और उसमें मुझे ऐसा लगता है रिव्यू गवाना पड़ेगा। Okay, thank you. Review, unsuccessful, no bonus. Chennai Sports, your review is over, no more review. चलिए, अब ना ही प्रेस्ट ना ही चेन्नई, किसी के पास भी नहीं बचा है वो एडवांटेज जिसे रिव्यू कहा जाता है। बचे हुए जो समय है उसको आपको वही निर्णय पे खेलना पड़ेगा जो ऑफिशियल्स ने दिया है। पांव हवा में था नहीं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़ा बेसिक मैथ है ये तो। जैसे ही आपका पांव बोनस लाइन को पार करे, फ्रंट फुट हवा में होना चाहिए। यदि तो ऐसा नहीं है तो मुश्किलों में आप फंसेंगे। एलन अगली रेड लगाने के लिए, घर पूरा भरा हुआ है। चेन्नई ने चेन में दबोचा, चेन टैकल। 1 पॉइंट चेन्नई स्पोर्ट्स। जी हाँ, चेन्नई यहाँ पे इस चेन से पार नहीं पा सके। एलन रेड संधि करे तो भी तो यही सुनाई दे रहा है। चेन आई और चेन आ रही थी, वो देख भी लिया था रेडर ने, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाए। और यही चेन टैकल की कहानी होती है कि हमेशा चेन को नीचे की तरफ रखिए, रेडर की बॉडी के नीचे अंडरनीथ रखिए ताकि रेडर बाहर नहीं जा पाए। विजय पिछली बार भी अनसक्सेसफुल थे, इस बार भी सफलता उनके कदम नहीं चूमेगी। 2 बार फेल हुए हैं, 2 अनसक्सेसफुल रेड रही है इनकी पिछली 5 में से। रेड जी हाँ, बिल्कुल एंकल को पकड़ा और बिल्कुल ब्रेक सा लगा दिया, कोई मोमेंटम नहीं था। और फिर बाकी खिलाड़ियों को आने में वक्त नहीं लगा। 22 और 20 का स्कोर। मनोज पटानी फिर से एक बार चले गए हैं चेन्नई के घर में। चेन्नई के घर में क्या करते हैं, और जूते से वहां पे कमाल करना चाह रहे थे। एक किक लगाया,
8 कबड्डी, 7 कबड्डी, 6 कबड्डी और समय समाप्त होने से पहले घर वापसी। नवनीत, आपकी इस रात को ध्यान में रखते ही जो हमने बिजनेस प्लान किया था आपने और मैंने मिलके कि हम कंसर्ट करेंगे और उसका सिस्टम बड़ा सिंपल रहने वाला है कि एंट्री फीस एकदम फ्री है लेकिन एग्जिट के लिए 2000 रुपए हम चार्ज करेंगे। कुछ समय में मैं और आप मिलके करोड़पति बन जाएंगे नवनीत। जी हाँ, नंबर 11 आउट। जब मैं इस तरीके की बात करूंगा कि और मुझे याद नहीं कि आपके साथ मैंने ये पीस सुनाया था कि नहीं कैंट के बारे में। और कैंट करते वक्त हम बचपन में बोला करते थे, चल कबड्डी आईला तबला बजाइला तबला में पैसा लाल बगैचा। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू टेल। आपके पास भी ऐसे कुछ कपलेट्स हैं जो आप बोला करते थे? नहीं, हम इस तरीके के कोई लाभ नहीं करते थे लेकिन हाँ कभी कभी कबड्डी 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 तो कभी कभी तू 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 ऐसे करके जाप किया करते थे। यहाँ कॉर्नर बार है और लॉबी का इस्तेमाल ये साफ साझा करता है कि आपने एक शिकार किया है, तभी आप में वो कॉन्फिडेंस भी आया कि आप वापस लॉबी के बाद भी मिड लाइन को पार कर जाते हैं। बराबरी का ये मुकाबला है, 2 अंकों का ये फासला है। प्रेस्ट यूनिवर्सिटी पहले आप में 2 अंकों से पिछड़ रही थी, अब लीड पे है, फासला बढ़ेगा, 3 का होगा। झपट्टा मारा और जो भी ग्रुप झुंड में शिकार करता है वो इंश्योर करता है कि रेडर की बॉडी का कोई भी पार्ट मिड लाइन को पार ना कर जाए। रेड जी हाँ, और प्रेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से रेड लगाने के लिए कलयस सरन आउट। 1 पॉइंट चेन्नई स्पोर्ट्स। इन जनाब को थोड़ी सी हेड इंजरी हो रखी है, ये वो आइसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखना है डिफेंडर को कैसे पकड़ा गया, बैक होल्ड करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जहनी ताकत से, अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड से डिफेंडर ने ये काम किया है। और सरप्राइजेस काफी सारे आज के इस मुकाबले में हमने देखा कि देखने को नजर आए। चेन्नई यूनिवर्सिटी की तरफ से आज जो खेल दिखाया, सब्स्टिट्यूट होके खिलाड़ी को आप बुला लीजिए या उनके स्टार्टिंग 7 की बात कर लीजिए, डिफेंस में इसाक छाए हैं। सेकेंड हाफ में ही वो 2 पॉइंट लाए, उससे पहले पॉइंट्स उनके नाम थे नहीं। यहाँ रेडर को सफलता मिलेगी। 1 पॉइंट चेन्नई स्पोर्ट्स। नंबर 7 आउट। रेड 24 और 23, 11 मिनट का खेल शेष है। मनोज पतानी यहाँ पे और उठा दिया जमीन से उठा दिया तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता था। चेन्नई को मिला 1 पॉइंट और जी हाँ, चेन्नई को 1 पॉइंट और 24-24। मनोज को बाहर जाना पड़ा है, बटौर रेडर जब सामने आपके डिफेंडर आए तो आपको एस्केप रूट ढूंढने के लिए मोमेंटम चाहिए। और क्योंकि डिफेंडर ने आपको उठा के हवा में लहरा दिया का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास मोमेंटम बचा नहीं। चाहे आप टर्न और ट्विस्ट करने की कोशिश हवा में करें तो सिर्फ वैसे ही जैसे कि मछली एक बार उस जाल में फंस जाती है तो भिनभिनाती है लेकिन बाहर जाने की कोशिश में कामयाबी नहीं पाती है। यहाँ विजय रेड लगाने के लिए आए, 4 का घर, दाएं से बाएं चहल कर भी कर रहे हैं। अब तक ऐसा लगा नहीं है कि वो डीप जाके पॉइंट निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकाबले को बैलेंस और कंट्रोल करने की कोशिश करने के बाद एम्प्टी हैंडेड अपने खेमे में वापस। चौबीस एलन फिर से एक बार पूरे के पूरे 75% का खेल समाप्त हो गया है। 10 मिनट का खेल यहाँ से। और क्या होता है, जब मैच शुरुआत हुई थी तो स्कोर था 0-0। अभी भी कोई फर्क नहीं है दोनों टीमों में। बराबरी का ये मुकाबला और इस तरीके का एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलेगा। 24-24 की बराबरी है, 4 का ये घर है। एक तरफ स्कोर कार्ड जो वही कहानी बयां कर रहा है, यदि आप उस फर्स्ट डेसिमल को देखेंगे तो आपको 4-4 दोनों तरफ नजर आने वाला है। लेकिन ये 4 का घर प्रेस्ट यूनिवर्सिटी का क्या अपने आप को बचा पाएगा? क्योंकि पिछले हाफ में नवनीत हमने देखा था कि चेन्नई स्पोर्ट्स 4-3-2 के घर में खेल रही थी, ऑल आउट से अपने आप को दूर रखा था। मगर क्या प्रेस्ट यूनिवर्सिटी के डिफेंस में वही धार है? टाइम आउट प्रेस्ट यूनिवर्सिटी। என்ன செய்வானோ ரெடியாக இருங்க.
அலா இல்லை ஆடு அவனுக்கு தேர்ட் ரைடா நம்மளுக்கா அவங்க தேர்ட் ரைடா சரி பக்கி வச்சுட்டோம் ஆடு 3 பேர் சூப்பர் பிடிக்கிட்டோம் ஆடு நீ எஸ்சிகிட்ட போய் செயினில் மாட்டாத செக் பண்ணி ஆடு ஏய் அங்கே வெட்டி விட்டு இன்னும் ஆல்ட்ரத்தோடு சென்ட்ரல் तिनिरा टाइम आउट की समाप्ति हो चुकी है जहां प्रेस यूनिवर्सिटी और चेन्नई स्पोर्ट्स को पता है कि ये बराबरी का मुकाबला है, ये किस भी तरफ ऊंट करवट इस समय बदल सकता है। फिलहाल रेड लगाने की बारी प्रेस यूनिवर्सिटी की और एलन जिनको सब्स्टिट्यूट करके बुलाया गया था लगातार रेड लगाने के लिए गए हैं। एक डिफेंडर एंटी क्रॉस हुआ, ये तय है। जी हाँ, एक शायद पॉइंट मिलेगा। 3 पॉइंट्स क्रॉस 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 आउट नो ना Raiders save 3 points. Priest University number 16, 70 and 7 out. ये तो वेलमल सुपर रेड है नवनीत, कमाल किया और वो इशारा जिस स्टाइल में किया था सागर पंचाल ने वो भी जबरदस्त था। दोबारा देखते हैं उस रेड को। पहले कवर्स के खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा और ईज बाय ट्रिप कमाल मोमेंट क्रिएट करने में कामयाबी हासिल हुई है रेडर को। उसका कारण ये कि पहले डिफेंडर ने एंटी क्रॉस किया और रेडर ने भी मिडलाइन को पार कर लिया था। Please, number 9, please. 9 in. जी हाँ, यहाँ पे 11 out. बिल्कुल नसीब ने साथ दिया, एंटी क्रॉस हुआ और प्रेस्ट यूनिवर्सिटी को उसका फायदा। वेलमल सुपर रेड यहाँ पे मिला है 27 और 24 का स्कोर और डू और डाई रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। Raiders out. 1 point. Priest University. और रेड देखते देखते खत्म हो गया। एग्जैक्टली मैं भी वही कहने वाला था। शुरू होने से पहले तो यहाँ पे मामला समाप्त हो गया। शुरुआत से पहले समाप्ति बहुत ज्यादा आपको देखने को नजर आती नहीं है। यहाँ डबल नीज को होल्ड किया, रेडर फ्रीज हुए, कोई और विकल्प उनके पास था नहीं सिवाय कि सरेंडर करने का। चेन्नई स्पोर्ट्स दोबारा वहीं आ चुकी है जहाँ ज्यादातर मुकाबले को उन्होंने खेला है, यानी कि ऊटी गुडी सुपर टैकल की सिचुएशन। किरूबा को एंगल में तब्दील करते हुए पंखे की तरह घुमाया। चेन्नई स्पोर्ट्स का डिफेंस अपने लिए एक बार फिर दोहरे अंक लाया। जी हाँ, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन में गुडीज सुपर टैकल यहाँ देखने को मिला है और स्कोर फिर से एक बार नजदीकी की तरफ जाता हुआ 28 और 26 का ये स्कोर है और बाला मुर्गन रेड लगाने के लिए आए। क्या यहाँ पे स्कोर की बराबरी कर सकते हैं? क्या दो खिलाड़ियों का शिकार कर सकते हैं? बोनस पॉइंट चेन्नई बोनस मिला है, यानी 27 स्कोर हो चुका है। ये आखिरी रेड है, इसके बाद जो समय है वो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का आएगा। इज माई ट्रिप का वो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट जहाँ 1 मिनट का समय इन सभी खिलाड़ियों को मिलेगा अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करने का भी और गेम का मोमेंटम भी थोड़ा सा स्लो होगा। मजे की बात यह है कि जब गेम के मोमेंटम में वो रुकावट आएगी तो जीत किसके पक्ष में जाएगी। यहाँ तो एक आसान सा टच है, किक एग्जीक्यूट करके पॉइंट निकाला। सीटी बजी, ईज माई ट्रिप, भारत का ट्रैवल ऐप और हम पहुंच गए हैं स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में। इसके बाद लगभग 6.5 मिनट का खेल रहेगा और 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं कि क्या रेफरीज के माफ कीजिएगा யோசிச்சிருப்பான் நீ ஓடும்போது திரும்பிக்கலாம், நீ தனியாக தான் நிற்கிற, எப்படி வேணும் திரும்பிக்கலாம். நீ அவன் இப்படி நின்றுந்தனா அவன் உரைச்சிருக்க மாட்டான், உன்னை பார்த்து யோசிச்சிருப்பான். பாய் அவன் அப்பன் சார்னா நம்ம ஆட்டம் அவுட்டே தேவை, 3 பேர் நிற்கலாம், டைமும் இல்லை, அதெல்லாம் 5 பாயிண்ட் எது வந்தாலும் பொறுமையாக ஆடலாம். பாய் டீமை நிப்பாட்டு, அவன் 2 ரைடு 1 ஆட சொல்லுவேன், 2 ரைடு 1 ரைடு மைனஸ் ஆச்சு, 2 ரைடு டைம் பொறுமையாக ஓட்டியாரு. ஓகேவா? அடிக்க வேண்டிய அடி ஒரு சூப்பர் டைகர் அடிச்சாலும் ஈக்குவல் ஆகிடும் பாயிண்ட். वो इंतजार की घड़ियां जो हमें लगा कि हमारे स्टैंजल हमें आके बताएंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कोच ने कहा क्या है, वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन ईज माई ट्रिप जो कि भारत का ट्रैवल ऐप है, यहाँ पे ऑफर्स समाप्त नहीं होते। आप जाइए और लुत्फ उठाइए, अपने ट्रैवल प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। देखना ये कि जो प्लान कोचिंग ने बनाया है वो एग्जीक्यूट कर पाती है ये दोनों टीम्स या नहीं।
बालामुरुगन अगली रेड लगाने के लिए आए हैं। डिफेंस पूरा हाउस पैक है और ज्यादा समय तक प्रेस यूनिवर्सिटी के डिफेंस को हमने ऐसा ही देखा, हाउस पैक सदा हुआ। अब कहानी नवनीत इस मुकाबले की कुछ इस प्रकार है, यदि हम देखें रेडर्स ने तो परफॉर्मेंस अच्छी खासी दिखा दी है प्रेस यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन उनके डिफेंस ने सिर्फ 7 पॉइंट अपने नाम किए हैं। फिर भी इनकी टीम अपने प्रतिद्वंद्वी से अच्छी पोजीशन पे है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे पोजीशन पे है प्रेस्ट यूनिवर्सिटी। 29-27 पे चेन्नई, सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद है। सुपर टैकल का मौका है, अगर यहाँ इस मौके को भुनाएंगे, नहीं भुनाएंगे, नहीं भुनाएंगे। खिलाड़ी रह गया अकेला और 1 पॉइंट और मिला है प्रेस्ट यूनिवर्सिटी को। तारीफ करनी पड़ेगी एलन के, सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं, शुरुआती टीम का हिस्सा थे नहीं, स्टार्टिंग लाइनअप का हिस्सा थे नहीं, लेकिन उसके बाद भी अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बार चेन्नई की तरफ से वो गलती की गई थी, कवर्स की पोजीशन से ऐसे टूटना मोहम्मद सतीक को समझना चाहिए था कि ये गलत निर्णय है। बालामुरुगन अगली रेड पे बैक टू बैक पिछले कुछ समय से हम बालामुरुगन को रेड लगाते हुए देख रहे हैं। यहाँ बोनस से उन्हें संतुष्ट रहना पड़ेगा और इस मुकाबले में अब उनके जो पॉइंट की संख्या है वो बढ़कर 4 हो चुकी है। क्या एक बार फिर चेन्नई स्पोर्ट्स को ऑल आउट की तरफ धकेला जा सकता है? किरुबा की मंशा तो यही लग रही है। नंबर 16 आउट। रेड 31-28 बालामुरुगन फिर से एक बार यहाँ पे, और वक्त जैसे जैसे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा चेन्नई पे। क्या चेन्नई यहाँ पे मैच को आखिरी क्षणों में इंटरेस्टिंग बना सकती है? नहीं बनेगा, फिलहाल तो नहीं बनेगा और बालामुरुगन पकड़े गए। 1 पॉइंट प्रेस्ट यूनिवर्सिटी, बोनस +1, डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड 1 पॉइंट चेन्नई स्पोर्ट्स। नहीं, सागर पंचाल जी अभी भी वो थोड़ा सा सही नहीं था, इशारा कुछ और कहानी बयां कर रहा था, जो आपने अनाउंस करा वो कुछ और कहानी बयां थी। लेकिन चलिए, आज मुझे लगता है कि कम से कम वो वोकलिस्ट के तौर पे आपका दिन नहीं है, लेकिन जो हुआ वो एक्शन के तहत ये हुआ है कि चेन्नई स्पोर्ट्स इस मुकाबले को रोमांचक बनाने की कोशिश जरूर कर रही थी। उसी बीच प्रेस यूनिवर्सिटी ने ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया। आज के दिन का ये दूसरा ऑल आउट है और अब मुश्किलों में चेन्नई का पूरा खेमा, क्योंकि बचा हुआ समय 5 मिनट से कम का है और इस 4 मिनट के समय में ये 5 अंकों का फासला यदि आपको तय करना है तो जल्दी जल्दी रेड लगाइएगा। जल्दी जल्दी रेड लगाना पड़ेगा। 11 इन 70 आउट। और नवनीत, एक और चीज इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो ये कि चेन्नई स्पोर्ट्स की सोच क्या रहने वाली है। आपने भरत को अंदर बुला लिया, सब्स्टिट्यूट किया है माधवन को, सोच इन द सेंस कि क्या आप 7 पॉइंट या उससे कम के मार्जिन में रहना चाह रहे हैं, या पॉइंट टेबल पे 1 पॉइंट देखना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि पूरे 5 पॉइंटों के फासले को नापा जाए, तोला जाए और प्रेस यूनिवर्सिटी को हार का मुंह दिखाया जाए। सेलिब्रेट करते हुए 1 पॉइंट को, क्या होगा नहीं होगा, सिर्फ 3 मिनट का खेल है आयुष, और इन 3 मिनटों में क्या क्या कहानी लिखी जानी बाकी है ये तो आने वाला 3 मिनट बताएगा। बहुत रोमांचक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुकाबला यहाँ से बहुत रोमांचक होगा। मनोज पटानी अगली रेड लगाने के लिए आया। मनोज के साथ आज उनके साथी एलन ने कमाल किया, सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ी के तौर पे आए थे, 9 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल लिए और वो क्रूशियल 3 पॉइंटर रेड हम भूल नहीं सकते। 24-24 से जब मुकाबला बराबरी पे था, इन्होंने अपने पक्ष में उस मुकाबले को किया। हालांकि पिछली 5 में से 3 सफलताएं और एक बार असफल होकर मनोज पटानी को वापस जाना पड़ा है, तो भी +2 में आप उसे काउंट करिए। सही तरीके से इस गेम को चला रहे हैं मनोज। 35-31 नौशाद फिर से एक बार, और प्रेशर में होंगे नौशाद। डिफेंस को शायद इतनी आगे आने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ा एडवांस जा रहे हैं, और एडवांस जाने के बाद भी कोई यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। 1 पॉइंट प्रेस्ट यूनिवर्सिटी। हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, इतना करीब थे नौशाद, मगर गौतम नामक ये कमाल का खिलाड़ी यदि आपके सामने हो तो आप कैसे जा सकते हैं। गौतम को देखिए, इनका बैलेंस देखिए, ना जाने कितने स्क्वाट्स की प्रैक्टिस करते होंगे ये जिम में, और कई दफे इन्होंने वो डेडलिफ्ट भी किया होगा, क्योंकि बड़ा डेडली मूव था ये। जिगरा दिखाना था, जिगरा दिखाया।
5 अंकों का फासला अभी भी बना हुआ है। समय बचा है 2 मिनट का। इरुबा की अगली रेड है। ये वही खिलाड़ी है जिसने ऑल आउट पे पिछली बार चेन्नई स्पोर्ट्स को धकेला था। 1 point, Priest University, number 1 out. 37-31 और निश्चित रूप से अब दिक्कत होने वाला है और जीत हार शायद दूर हो जाए। क्या चेन्नई वो 7 पॉइंट के अंदर रह पाती है या नहीं, ये देखना है। सिर्फ 6 पॉइंट की डिफरेंस अभी भी है। बी विजय यहाँ रेड लगाने के लिए 90 सेकंड से कम का खेल और पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद है। एक बार फिर से क्या मध्य रेखा? नहीं 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 आयुष, Red out. 1 point, Priest University. जबरदस्त ताकत है गौतम में, कमाल की ताकत है। और ये बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने रेडर को पुल कर लिया। हालांकि इनिशिएशन उनके साथी खिलाड़ी का था। गौतम ने एंकल पे जाके मिड लाइन लगभग हवा में ही थे रेडर वहां, लेकिन उन्हें वापस खींच लिया गया। फिलहाल समय तिनीरा टाइम आउट का है। देखते हैं कोच को क्या कहना है। அடிச்சுலாம் விடும், சும்மாவே அடிச்சு விடாது. தொட்டா ஏய் இருடா தம்பி கொண்டா, நான் சொல்றே கேளா. ரைடு பாயிண்ட் நம்ம தேர் ரைடும் வராது. ஃபுல் கண்ட் ஆடு, நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ரைடு ஆடி இருக்கோம். ஃபுல் கண்ட் நின்னுட்டு வா. ஓகேவா? 7 பாயிண்ட் இருந்தா ஓகேடா. ஆமா 7 பாயிண்ட் இருந்தா ஓகே. ஓகேவா? அதுதான் நான் மாத்துறேன். तिनीरा टाइम आउट जो कि हमारे हाइड्रेशन पार्टनर है और कई ऐसी ड्रिंक्स है जो ठंडी रहती है, दिमाग के लिए भी ठंडी रहती है। और यही कोच ने भी कहा है कि दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखिए। अटैक करने के लिए तभी जाए जब अटैक वहां मुमकिन हो, वरना ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और मुकाबला यदि गंवाए तो भी कोशिश कीजिए कि 7 से कम का फासला हो। फिलहाल तो 7 अंकों का फासला है। 1 मिनट का खेल बचा है। एलन ने समीकरण को बदला है, अभी नहीं पहले भी 24-24 की बराबरी के बाद वो सुपर रेड लगाई थी। और यहाँ एक खिलाड़ी या तो लॉबी में चले गए या चले गए साइड लाइन से बाहर। का मतलब ये कि एलन की मेहनत के बिना भी चेन्नई स्पोर्ट्स अब उस 7 अंकों के फासले से बाहर चली जाएगी। 1 point, Priest University, number 96 Yeah. out of bound. यहाँ पे फ्री का आइसक्रीम मिला है, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और वो जो 7 पॉइंट का फासला था 13 वो 8 का हो गया है। अब यहाँ कंपलसरी है चेन्नई स्पोर्ट्स के लिए पॉइंट निकालना, क्योंकि संभवतः चेन्नई स्पोर्ट्स के लिए आखिरी रेड रहेगी। और सारा का सारा दारोमदार रवि कुमार के ऊपर है, क्योंकि इन्हें सब्स्टिट्यूट करके इस महत्वपूर्ण रेड के लिए बुलाया है। और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बेंच से उठकर आए हैं, कोच ने इन्हें पहले ही कहा होगा